हालेलुया। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 सेकंड की प्रार्थना बताने के लिए जा रहा हूं, जिसमें कि आपको सिर्फ 10 सेकंड तक ये प्रार्थना करना है। और जब आप सिर्फ इतना ही देर के लिए प्रार्थना को बोलेंगे अपने मुंह से, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा और आपको एक बहुत बड़ा प्रभाव अपने अंदर दिखाई देगा। तो वह कौन सी प्रार्थना है? क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है। आपने कई प्रार्थनाएं सुनी होंगी, लेकिन ये प्रार्थना जो आप खुद बोलेंगे और आपको दिखाई देगा अपने जीवन में उसका प्रभाव। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके अपना प्रेयर रिक्वेस्ट बताएं और किस जगह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये 10 सेकंड की प्रार्थना है, प्रार्थना इतनी प्रभावशाली क्यों होने वाली, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। पहली बात कि आपको पता है, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो जितनी भी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं वो बाइबल के वचन से होता है, उससे बाहर नहीं होता। तो आज भी जो मैं यह वचन आपको बताने के लिए जा रहा हूं वो पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया है। वो भी बहुत पहले से मेरे मन में परमेश्वर ने बात डाली कि मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करूं, लेकिन ये आज ये सही समय है, ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो परमेश्वर को ये नई बात और गुप्त बात आपको बताना चाहता है परमेश्वर, ताकि आप भी इस प्रार्थना को करें और अपने जीवन में छुटकारा को प्राप्त करें यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं, काफ़ी लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, मेरा जो आत्मिक जीवन है तब वह मजबूत होगा अगर मैं 1 घंटा प्रार्थना करूं, अगर मैं 2 घंटा करूं। लेकिन रियलिटी क्या होता है कि अगर आप सिर्फ 5 मिनट की प्रार्थना भी अगर बिल्कुल सच्चाई से करते हैं तो आपके जीवन में प्रभावशाली होगी। आप ऐसा सोचते ही नहीं, आपकी सोच ये है कि नहीं, मुझे करना है घंटों प्रार्थना, ज़्यादा देर तक प्रार्थना में रहना है, तब मेरी ज़्यादा आत्मिक उन्नति होगी। पर ऐसा नहीं होता। वो इंसान जो बोलना भी नहीं जानता वो प्रार्थना कैसे करता है? लेकिन अगर वह सच्चे मन से सिर्फ 2 मिनट ही परमेश्वर को पुकार ले, परमेश्वर सुनते हैं, उत्तर भी देते हैं। इसमें मैं यह नहीं कहता कि अगर आप 1 घंटा प्रार्थना करते हैं या 4 घंटा या 3 घंटा तो गलत है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है तो आप प्रार्थना में और ज़्यादा बने रहेंगे। हालेलुया, यह होगा। लेकिन यह सब कुछ परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, कई लोग जबरदस्ती सोचते हैं कि मुझे प्रार्थना में बैठना है 1 घंटा 2 घंटा, तो ये सही तरीका नहीं है प्रियो। जब आपका मन ही नहीं लग रहा है प्रार्थना में, आप बैठे हैं तो आप प्रार्थना में परमेश्वर के पवित्र स्थान में, लेकिन आपका मन इधर उधर भटक रहा है कि मुझे अभी खाना बनाना है, अभी कपड़ा पहनना है, अभी घूमने जाना है, तो इससे अच्छा तो यह है कि सिर्फ आप 5 मिनट का सच्चाई से प्रार्थना करें और उस जगह से उठ जाएं। यह ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। तो यह मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को 10 सेकंड में प्रार्थना होगी, सिर्फ 1 लाइन की प्रार्थना, 1 वाक्य। आप सोच सकते हैं आपको ज़्यादा लंबा कुछ प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं। इस 1 लाइन की प्रार्थना को आप बोलेंगे और आपका छुटकारा होगा। बहुत बड़ा प्रभाव आप अपने जीवन में देखेंगे। अगर आप शरीर में बहुत ज़्यादा दुर्बल हो चुके हैं, आपका शरीर कोई बीमारी लग गई है, कैंसर हो गया है, थायराइड हो गया है, शुगर हो गया है, कुछ भी अगर कोई भी रोग आपके शरीर में है, आज आप उसको छुटकारा मिलेगा। आप इन सारी बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा सिर्फ इस प्रार्थना को बोलते ही। अगर आपके परिवार में कई लोग परेशान हैं, आपका परिवार विश्वास नहीं कर रहा, आपकी परिस्थितियां बदल नहीं रही हैं, आप पति पत्नी अलग है, बच्चे अलग है, आपका कोई काम सफल नहीं हो रहा है या नौकरी नहीं लग रही, ना आपका घर बन रहा है, जो कुछ भी आप चाह रहे हैं परमेश्वर आपके लिए पूरा करे, वो नहीं हो रहा, आपके जीवन में सिर्फ देरी है, सिर्फ रुकावटें, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप ऐसा क्या करें, कौन सी ऐसी प्रार्थना बोले परमेश्वर के तुरंत काम आपका बने। तो इसलिए यह बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपका जीवन ही नहीं बदल रहा, आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं नशा छोड़ने की, बुरी आत्मा को छोड़ने की, लेकिन वो छूट नहीं पा रही। लेकिन मैं आपको बता दूं, यह आप कितना भी अपना बुद्धि लगाएंगे, कितना भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, आप इससे आज़ाद नहीं हो सकते। आप परिस्थिति नहीं बदल सकते जब तक कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य ना करे, क्योंकि वचन में लिखा है कि जहाँ कहीं भी प्रभु का आत्मा है वहाँ आज़ादी है, स्वतंत्रता है। इसका मतलब है परमेश्वर का आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक हैं। और जिस किसी इंसान के जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करता है, पवित्र आत्मा, वो इंसान पहले जैसा नहीं रहता। उसका जो बोलने का तरीका है, जो देखने का तरीका है, काम करने का तरीका रहता है, लोगों से बातचीत करने का तरीका, वो सारा चाल चलन, क्या पूरी ज़िंदगी ही बदल जाती है। तो इसलिए क्या होता है, क्या लोग खुद से सोचते हैं
हालेलुया। नहीं, खुद से अपना जीवन को नहीं कोई बदल सकता, कोई किसी से कहने से किसी का जीवन नहीं बदल सकता। वह जीवन बदलता है तो सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। तो चलिए अब आप बाइबल निकालिए। रोमियो 8:11 आयत में क्या लिखा है? रोमियो चैप्टर 8 वर्सेस 11, यही उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वो तुम्हारी नश्वर देहों में अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा, आमीन। इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, यीशु मसीह कैसे मुर्दों में से जिंदा हो गया? वे तो मर गए थे, 3 दिन हो चुका, लेकिन तीसरे दिन वो कैसे जिंदा हुए? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण यही है कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा यह हुआ। इसका मतलब यहाँ पर किसी की बात कही गई है, होली स्पिरिट पवित्र आत्मा की बात कही गई है। इसी तरह से यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिंदा कर दिया। इसलिए आज कोई भी ऐसी अंधकार की ताकत नहीं जो आपको परमेश्वर से जुड़े रहने से रोक सके या आपको परमेश्वर से अलग कर सके, उनके प्रेम से अलग कर सके। ऐसी कोई अंधकार की ताकत नहीं। परमेश्वर ने जिस ताकत से, आत्मा से यीशु मसीह को जिंदा किया, अगर आप सोचिए, जो आपका ये नश्वर शरीर है जो एक दिन खत्म हो जाएगा, अगर ये परमेश्वर की सामर्थ, अगर परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का ये आत्मा आपके अंदर आ जाएगा, तो आप देखिए आपका जो शरीर होगा उसमें कैसा बदलाव आएगा। अगर आप शरीर में कोई बीमारी होगी, वह भी दूर भाग जाएगी, दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी। आपका शरीर जो अगर दुखमय हो चुका है, आपका जीवन दुखमय हो चुका है, आपके आसपास के लोग आपको दुख दे रहे हैं, लेकिन उनका भी मन बदल जाएगा, आपकी पूरी परिस्थिति बदल जाएगी। आप देखेंगे जो आपको नौकरी नहीं लग रही, काम नहीं बन रहे, कोई बात नहीं, आपका सारा परिस्थिति बदलेगा। और परमेश्वर जो आप पति पत्नी अलग हैं उनको एक करेंगे। बच्चों का मन माँ बाप की ओर होगा, माँ बाप का मन बच्चों की ओर होगा। यह सब कुछ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा, क्योंकि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया वो आपके अंदर आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ इतना ही नहीं होता, लोग सिर्फ चंगाई छुटकाई पाने के लिए ही रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम तो यह होता है जब आप यही आत्मा जब आपके अंदर कार्य करेगा, परमेश्वर का आत्मा, तो आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और जीवन बदलेगा, इसका मतलब यह है कि आपको जो बोलने का तरीका है, जो चाल चलन, जो आपका हृदय है, जो मन, जो पवित्र आत्मा पवित्र हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया वो आपके अंदर कार्य करेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो इसलिए यह बात आपको फिर से बता देना चाहता हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यह एक एक्सीडेंटली आपके पास वीडियो नहीं पहुंचा ऐसे, बल्कि परमेश्वर की इच्छा है आप इस सच्चाई को जाने, इस 10 सेकंड की प्रार्थना को जाने और छुटकारा को प्राप्त करें। जब मैं बताने के लिए जा रही हूँ वो 10 सेकंड की प्रार्थना कौन सी, यही वचन है। और उसमें क्या बोलना है आपको प्रार्थना में, यही वचन के द्वारा आपको प्रार्थना में बोलना है, यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे अंदर आ जाए। और आज जो भी शरीर कमजोर हो या जो भी ठीक नहीं होता, दुर्बल है, सही नहीं होता है, यीशु मसीह के नाम में सही होने पाए, यीशु मसीह के जी उठने की ताकत उसमें आ जाए। जैसा कि अगर आप नौकरी सही नहीं चल रहा, आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, तो आप बोलिए यीशु मसीह की जी उठने की ताकत मेरे बिजनेस में आ जाए, मेरे नौकरी में आ जाए, मेरे परिवारों में आ जाए। अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, आपके शरीर में कोई बुरी आदत है, कोई नशा आप करते हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, जो कुछ आप आज नहीं कर पा रहे हैं, आपको डर लगता है प्रचार करने से, आराधना गीतों को गाने से, अगर वो डर आपके अंदर से खत्म होगा, वो डर आत्मा, व्यभिचार आत्मा, अशुद्ध आत्मा आपके अंदर से भाग जाएगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा। और ये कैसे होगा, जब आप खुद मुंह से अंगीकार करेंगे, क्योंकि विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। ये प्रार्थना जो इसे आपको अंगीकार करना है, क्योंकि ये प्रार्थना मेरी तरफ से नहीं, ये प्रार्थना परमेश्वर के वचन से, और परमेश्वर के वचन से जो प्रार्थना होती है वह कभी भी शक्तिहीन नहीं होती, वह प्रभावशाली प्रार्थना होती है। उससे लोगों का जीवन बदलता है। आप पहले जैसे नहीं रहे, अपने अनुसार नहीं चलेंगे, आप अपने मन से नहीं, आप अपने शरीर से नहीं चलेंगे, आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रार्थना जो सिर्फ 10 सेकंड की है, आप देखिए जब मैं इस लाइन को बोल रही हूँ, ये सिर्फ 10 सेकंड लग रहा है, यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे अंदर आ जाए। आप इतना ही विश्वास के साथ बोल कर देखिए, इसी वक्त आप बोलिए जब भी आप प्रार्थना में जाएंगे। और ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आप एकदम स्पेशली आप परमेश्वर के पास जाएंगे तो ही इस वचन को वचन को अंगीकार करें, बल्कि आप इस प्रार्थना को कहीं पर भी आप कर सकते हैं। आप पहाड़ में, नदी में, समुद्र में, मुसीबत में, अच्छा वक्त में, कभी भी, कैसे भी आप अकेले हैं तो कभी भी कोई भी शैतान आपको अटैक कर रहा है, परेशान कर रहा है, बुरे विचार आपको डरा रहे हैं, बुरे सपने आपको डरा रहे हैं, लेकिन अगर आप इस 10 सेकंड की प्रार्थना को बोलने में
आप तुरंत आप देखेंगे छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। तो आप बोलेंगे, सोचेंगे इस प्रार्थना को मैं सिर्फ एक ही बार में बोलूँ या 2 या 3 बार, कितने बार बोलना चाहिए, उसका उत्तर मैं बताने जा रहा हूँ। बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला चीज़, जब परमेश्वर ने पूरी दुनिया उसकी सृष्टि को बनाया तो 6 दिन में लग गए, और आपको मुझे बनाने में 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, उस दिन को पवित्र ठहराया। दूसरी बात यह कि यरीहो के नगर को जो पाप की जो दीवार थी वे 7वें बार 7 बार चक्कर काटने पर गिर गई। तीसरी बात, एलिया ने अहाब अपने सेवक को भेजा कि जाओ समुद्र में देखो। जाओ, वो गया तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब वो 7वें बार गया तो क्या देखता है कि समुद्र में से मनुष्य के हाथ का सा एक बादल उठता हुआ दिख रहा है। जो यीशु मसीह ने कहा 7 का 70 गुना आप लोगों को अपराधों को क्षमा करना है, 7 का 70 गुना। यहाँ पर भी 7 जो अंक हैं, ये नंबर वो आ रहा है। एलीशा नामान ने कहा जाओ, तुम्हारा कोढ़ शरीर में है, उसके लिए जाओ नदी में 7 बार डुबकी लगाओ, वो कोढ़ चंगा हो जाएगा। 7वीं बार उसने लगाया और कोढ़ से आज़ाद हो गया। उसके बाद आपने देखा प्रकाशित वाक्य में लास्ट में देखें, आप पढ़ेंगे, लिखा है कि स्वर्ग परमेश्वर के सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक हैं, और ये परमेश्वर की 7 आत्माएं प्रकाशित वाक्य में जो बताया गया है, 7 स्वर्गदूत के बारे में बताया गया है। तो इससे क्या पता चलता है, जो ये 7 नंबर है बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत विशेष। इसलिए मेरा विश्वास है कि अगर आप इस प्रार्थना को 7 बार करेंगे, हालेलुया बोलेंगे, 7 बार रिपीट करेंगे, यीशु मसीह की जी उठने की ताकत मेरे अंदर आ जाए, यीशु मसीह की जी उठने की ताकत मेरे अंदर आ जाए, यीशु मसीह की जी उठने की ताकत मेरे अंदर आ जाए। इसी प्रकार अगर आप 7 बार बोलेंगे तो आप पाएंगे, विश्वास के साथ आप देखेंगे, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपके जीवन में बड़ी गवाहियाँ बनेंगी। यीशु मसीह के नाम में अपनी सच्चाई को जान लिया है। ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली प्रार्थना, जिसमें बोलने में आपको कोई देरी नहीं लगती, सिर्फ आप बोलेंगे और अद्भुत काम होगा, चमत्कार होगा, आश्चर्यकर्म होगा आपके जीवन में। और आप सिर्फ यह खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बोल सकते हैं। अगर आप देखते हैं कोई बीमार व्यक्ति है, आप बोलिएगा यीशु मसीह के जी उठने की ताकत उसके अंदर आ जाए, और आप देखेंगे कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुए में जिलाया वो उसके अंदर कैसे कार्य करेगा। हालेलुया, कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है जो दुनिया में आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन आज इस बात को आप जान लिया है पवित्र आत्मा के द्वारा। अभी से ही आप इसे अपने जीवन में लागू करें, और अभी से ही आप इस वचन को अपने अंदर रख लें, ताकि ये वचन आपके जीवन में पूरा होने पाए। जब आप इसको बोलेंगे, मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहनों ने विश्वास से सुना है पिता, जो लोग इस वचन को इस प्रार्थना को जब बोले, जब आपको पुकारे इस प्रार्थना से पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ इनके जीवन में कार्य करे। यीशु मसीह आपके जी उठने की ताकत इनके अंदर आ जाए, इनके हड्डियों में, इनके नसों में, इनके परिवारों में, इनके कामों में, चीज़ों में, परिस्थितियों में आ जाए, ताकि इनका जीवन बदल जाए। यीशु मसीह के नाम में इनका जीवन बदल जाए, यीशु मसीह के नाम में सब कुछ बदलने पाए पिता परमेश्वर। आज जो भी ये गड्ढे में फंसे हुए, अंधेरे में, समस्या में घिरे हुए हैं पिता, ये शैतान के वश से छुड़ाए जाएं। हालेलुया पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। आपने अपनी सामर्थ, अपनी आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को जिंदा किया, तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा किया। मैं विश्वास करता हूँ वही जी उठने की ताकत ये मेरे भाई बहनों के अंदर कार्य करने पाए, यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन विश्वास के द्वारा सुने, अंगीकार किया पिता, इनके जीवन बदल जाए, इनके जीवन में बड़ी गवाही बनने पाए, इनके मुंह को आप खोल दें पिता। ये नहीं कर पा रहे हैं वो परमेश्वर पिता करने पाए आपकी प्रार्थना, आपका आत्मा इनके जीवन में कार्य करे, ये आज़ाद हो जाए, ब्लेस हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। हालेलुया। आप मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा, आपको इस वक्त कैसा लग रहा है, मुंह से जरूर अंगीकार करें इस प्रार्थना को, इस वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए, एक लोग जानने पाए कि यीशु मसीह की कितनी बड़ी ताकत है, यहोवा परमेश्वर कितने शक्तिशाली परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जी उठने की ताकत आप सब में होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।